अपने बैक स्क्रीन पे, तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि आपने जो प्रोडक्ट ऐड किए थे वो ऑटोमेटिकली आपके कार्ट से गायब हो जा रहे हैं। इन सब चीजों पे टेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी से भी ऐप बनवाओ, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन एप्लीकेशन को डीप टेस्ट करो। लॉग इन, साइन अप या जो आपके फंक्शनैलिटी है उसका पॉजिटिव भी देखो, नेगेटिव भी देखो। दोस्तों, आप एप्लीकेशन की टेस्टिंग किस तरीके से करते हो इस पे बहुत निर्भर होता है कि आपका एप्लीकेशन कितना सक्सेस होगा। आप ऐसा सोचो कि आपका एप्लीकेशन पे आपने बहुत ज्यादा मेहनत किया और आपने अपने एप्लीकेशन को लॉन्च भी कर दिया, लेकिन बाद में आपको पता चल रहा है कि आपके एप्लीकेशन में ये बग है, वो बग है। उसके बाद आप वापस से उस बग को सॉल्व कर रहे हो, फिर अपडेट कर रहे हो। यानी इसके पहले जितने यूजर्स ने डाउनलोड कर लिया, अगर उसमें से कुछ जेन्युइन यूजर होंगे जिन्होंने अपडेट नहीं किया आपके एप्लीकेशन को, तो वो आपका कस्टमर भी छूट जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को जरा समझो डिटेल में। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एप्लीकेशन की टेस्टिंग कैसे की जाती है आफ्टर डेवलपमेंट। बाय द वे, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे एप्लीकेशन से रिलेटेड, टेक से रिलेटेड, सर्वर से रिलेटेड ऐसे बहुत सारे नॉलेज मैं देता रहता हूं। ऐप इंडस्ट्री, वेबसाइट डेवलपमेंट, बहुत सारी चीजें देता हूं आपको यहाँ पे नॉलेज। सबसे पहले ये समझते हैं कि एप्लीकेशन की टेस्टिंग का ये जो पार्ट है ये आपको क्यों करना चाहिए, उसके बाद हम समझेंगे किस तरीके से करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि आपने अपना एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन डेवलप किया है। अगर मान के एप्लीकेशन का एग्जांपल छोड़ते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल और पकड़ते हैं। मान के चलो आपने अपना घर बनवाया, ठीक है, और आपने अपना घर बनवाने के लिए जो आपने मिस्त्री रखे थे, जो आपने लेबर्स रखे थे, उन्होंने जो काम किया है वो प्रॉपर किया है नहीं किया है। वो जो आपकी छत है, अगर मान के चलो कल को बारिश आता है तो छत पे से पानी तो नहीं आएगा, ये आप टेस्ट करते हो या नहीं करते हो? ठीक है, मैं समझता हूं कि अगर जिस टाइम आपने घर बनाया उस टाइम बारिश नहीं हो रही, लेकिन बहुत ज्यादा जो छत पे पानी डाला जाता है, समझा जाता है उस चीज को कि भाई पानी तो नहीं आएगा, वरना सोचो बरसात में आपकी छत से पानी गिर रहा है, पूरा आपके घर में पानी पानी हुआ हुआ है, तो क्या वो पैसा वर्थ इट है जो आपने वहां पे इन्वेस्ट किया घर बनाने में? नहीं है। ठीक है, वैसे ही एप्लीकेशन की टेस्टिंग करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पता है आप लोग करते क्या हो, गलती क्या, आपकी मिस्टेक क्या है? आपको जब कोई डेवलपर आपको आपका एप्लीकेशन देता है ये बोल के कि आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया, आप लोग क्या करते हो, आंख बंद करके ट्रस्ट कर लेते हो कि भाई हो गया मेरा काम, और आप उसे सीधा प्ले स्टोर पे पब्लिश करने के लिए बोल देते हो, या फिर खुद आप प्ले स्टोर के पब्लिश का जो प्रोसेस होता है उस पर लग जाते हो। ऐसा नहीं करना आपको। सबसे पहले आपको टेस्टिंग करनी है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, टेस्टिंग करनी कैसे है। अब बहुत लोग अगर टेस्टिंग करते भी होंगे तो क्या टेस्टिंग करते होंगे? लॉगिन प्रॉपर काम कर रहा है, साइन अप प्रॉपर काम कर रहा है, मेरा जो प्रोडक्ट है वो चेकआउट तक जा रहा है और पेमेंट हो रहा है, सिर्फ इसके बाद कोई कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट करता ही नहीं है। आपको पता है क्या टेस्ट करना चाहिए कि आपने जब, जैसे मान के चलो एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, ई कॉमर्स का एप्लीकेशन है, ठीक है, तो अगर आपने जो प्रोडक्ट ऐड किया गया है एडमिन से, क्या वो प्रॉपर दिख रहा है, क्या उसकी साइज प्रॉपर है जो एक यूजर एक्सपीरियंस को बेटर बनाता है। उसके बाद में अगर आप एक प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ा रहे हो तो वहां पे जो प्लस होता है ना ऑप्शन, वो प्लस 2 बार किया, 4 बार किया आपने, फिर आप ऐसा माइनस करके देखो, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि जब आप माइनस कर रहे हो तो वो -1 वहां -2 ऐसे लिखते जा रहे हैं नंबर्स में, क्योंकि बहुत बार ऐसे सिली मिस्टेक्स डेवलपर से हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में जब आप चेकआउट तक गए, चेकआउट के बाद जब आप वापस आ रहे हो अपने बैक स्क्रीन पे, तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि आपने जो प्रोडक्ट ऐड किए थे वो ऑटोमेटिकली आपके कार्ट से गायब हो जा रहे हैं। ठीक है, ये डीपली टेस्टिंग होती है। इन सब चीजों पे टेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या होता है ना, जब आप ये चीजें टेस्ट नहीं करते हो तो उसके बाद डेवलपर बोलता है मेरा का तो काम हो गया था, उस टाइम तो क्यों चल रहा था, अभी नहीं चल रहा, फिर बाद में आपको डेवलपर से उन्हीं सब चीजों के लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। मैं आपको बोलता हूं किसी से भी ऐप बनवाओ, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन एप्लीकेशन को डीप टेस्ट करो। लॉग इन, साइन अप या जो आपके फंक्शनैलिटी है उसका पॉजिटिव भी देखो, नेगेटिव भी देखो। समटाइम जो आपके यूजर्स रहेंगे वो उस तरीके से आपके एप्लीकेशन को यूज नहीं करेंगे जिस तरीके से आप यूज कर रहे हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जिस तरीके से मैं व्हाट्सएप यूज करता हूं आप भी उसी तरीके से व्हाट्सएप यूज करते होंगे। ठीक है, आपका थोड़ा व्हाट्सएप यूज करने का तरीका अलग होगा, आप अपने व्हाट्सएप के वॉलपेपर्स अलग रखते होंगे, आप किसी को मैसेज भी करते होंगे तो देयर आर पॉसिबिलिटी कि आप टाइप नहीं करते होंगे, वहां पे एक वॉइस का बटन है, उसको वो बोल के मतलब टेक्स्ट टू स्पीच करके आप सेंड करते होंगे। क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है, इसी को डिजिटल फुटप्रिंट बोलते हैं ना। सबका इंटरनेट यूज करने का तरीका अलग होता है, सबका एप्लीकेशन यूज करने का तरीका बहुत अलग होता है। ठीक है, तो इस चीज को आप समझिए कि आपके एप्लीकेशन में आपको यूजर्स की तरफ से भी देखना है कि भाई यूजर ऐसे नहीं तो वैसे करेगा। ठीक है, हो सकता है कि उसने चेकआउट प्रोसेस पे क्लिक किया और उसने पेमेंट ऐड कर दिया, पेमेंट ऐड करने के बाद उस प्रोडक्ट है वो शिप हो रहा है या नहीं हो रहा है, मतलब वो ऑर्डर आईडी आ रही है कि नहीं आ रही है आपके एडमिन के पास, और कुछ कुछ बेसिक चीजें होती हैं जो एडमिन के पास कंट्रोल होना चाहिए, वो तो एटलीस्ट आपके पास वो अपने एडमिन में आप करवा के लो। ठीक है, तो ये टेस्टिंग का प्रोसेस होता है, मतलब हर छोटी से छोटी चीज को देखना, पॉजिटिव भी देखना, नेगेटिव भी देखना। आप यूजर की तरह सोचो कि यूजर जो अदर यूजर्स हैं वो आपके एप्लीकेशन को किस तरीके से यूज करेंगे, उनके हिसाब से सोचो, तो आप जाके अपने एप्लीकेशन की प्रॉपर टेस्टिंग कर पाओगे। वैसे मैं आपको एक चीज बता दूं दोस्तों, मैं कंसल्टेंसी भी देता हूं। अगर आपके पास एक अच्छा ऐप आइडिया है, अगर आप बिल्कुल ही नॉन टेक्निकल फील्ड से आते हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, आपके आइडिया को शेयर कर सकते हो, मैं आपको बताऊंगा टेक्निकली उसमें आपको कौन कौन से फंक्शनैलिटी डलवाने चाहिए, क्या क्या मोनेटाइजेशन मॉडल आपको उसमें डालना चाहिए, किस तरीके से आप अपने एप्लीकेशन को सक्सेस करोगे, मतलब फ्रॉम स्क्रैच टू सक्सेस तक का पूरा
फ्रेमवर्क आपको मैं बना के दूंगा, ठीक है। देयर आर पॉसिबिलिटी कि आपका एप्लीकेशन ऑलरेडी इस टाइम प्ले स्टोर पे हो, लेकिन आपको ये नहीं पता हो कि वो जो डेटा है आपके पास उसको किस तरीके से यूज करना है, उसका मोनेटाइजेशन मॉडल क्या होना चाहिए, उसमें भी मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं, ठीक है। वैसे आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।